Hello student, we start a new chapter वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर स्टोरी पर आज हम लोग बात करेंगे। वेस्ट मतलब समझते हैं जो यूज किया, यानी कहने का मतलब होता है कि when we use the water in toilet, laundry and so it become dirty. This dirty water is called waste water. इसी को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर। This is the use water should not be washed. We must be clean and remove the pollutant. हमारे लिए जरूरी है कि इस चीज को साफ करना। ये पानी जो पॉल्यूटेड हो गया, यानी जो पानी जो हम लोग यूज करने के बाद जो वेस्ट हो जाता है उसको भी कैसे साफ किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग बात करें कि वाटर का इंपॉर्टेंस की बात हम करें तो बच्चों आप जानते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। कितने दस स्लोगन आप सुने होंगे, क्योंकि जल का इतना इंपॉर्टेंस है। वाटर फॉर लाइफ मतलब जीवन के लिए एक स्लोगन दिया गया था 2001 और ये जो आपका 5 और 15 में एक दिया गया वाटर फॉर लाइफ। यानी कहने का में कहा जाता है कि हमारे इस पृथ्वी पर तकरीबन मोर देन 1 बिलियन लोग पोर्टेबल वाटर यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं मिल पाता है। यानी कहने का मतलब उन लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है, और जिसके वजह और कुछ लोगों को पानी लेने के लिए ऐसा होता है कि बहुत दूर दूर तक वोमेन्स को, गर्ल्स को, जो उनके घर के जो लोग होते हैं, लेडीज लोग, वो दूर दूर तक पानी के लिए ले जाते हैं, पानी पीने के पानी के लिए। ऐसे भी जगह है हमारे लिए, और आपको तो मालूम होगा कि कुछ ऐसे जगह जो ग्राउंड वाटर जो जैसे वर्ल्ड में जो आपका कैपटाउन जो था पहला, ऐसा मत सोचिए कैपटाउन, हो सकता है आने वाले दिन हमारे देश के कुछ स्टेट भी हो सकते हैं, यानी पीने के लिए तरस सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो पहली बात तो कि व्हाई द इंक्रीज द स्कार्सिटी द वाटर डे बाय डे क्यों हो रहा है, पहले इसको समझिए। पहले इसका कारण क्या है? पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। व्हेन इंक्रीज द पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर आल्सो इंक्रीज। देयर द लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड स्टॉक में है तो जाहिर सी बात है कि पानी की कमी होगी। उसके बाद इंडस्ट्री डेवलपमेंट, मिस मैनेजमेंट ऑफ द वाटर, इसके वजह से क्या हुआ? दैट इज द सेम रीजंस टू स्कार्सिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर। ये सब जो रीजंस हैं जो स्कार्सिटी वाटर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके लिए वर्ल्ड जो है हम लोग वाटर डे 22 मार्च 2005 से शुरू किया गया, जिसमें हम लोग को लक्ष्य रखा गया 2015 तक कि वाटर फॉर लाइफ रखा गया। तो वाटर इज द लाइफ। All effort made during the decide to aim to reduce the half number of the people who have not access the drinking water, ये कोशिश किया गया है। तो ये कोशिश कैसे पूरा होगा? क्योंकि देखिए पानी तो लिमिट है, अब तो जाहिर सी बात है कि जो यूज किया हुआ पानी है उसको भी साफ करना होगा और उसको पीने लायक बनाना होगा, तभी जाके इस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। यानी कि वेस्ट वाटर जो है उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करके, कैसे उस तरीके से उसको साफ करके फिर उसको पीने लायक बना सकते हैं, ये जरूरत अब हो गई है। तो क्लीनिंग ऑफ द वाटर, द क्लीनिंग वाटर द प्रोसेस द रिमूविंग द इम्प्योरिटी बिफोर द एंट्री इन द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में मिलाने से पहले उसको जो ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि पानी को फिर वो गंदा पता चलेगा कि ये पानी तो गंदा था ही वेस्ट वाटर, और जो क्लीन वाटर था उसको भी हम लोग क्लीन गंदा कर दिए। इसलिए जरूरी है कि जो वेस्ट वाटर है उसको, जो पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाए, तब वाटर बॉडी में मिलाया जाए। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता है व्हाट इज द सीवेज। तो देखते हैं सीवेज इज द वेस्ट वाटर रिलीज बाय द होम, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस, अदर यूजर, इंक्लूडिंग द रेन वाटर। दिस इज द रन डाउन द ड्यूरिंग द स्टॉर्म एंड दिस वाटर इज द वॉश ऑफ द रोड, रूफ एंड हार्मफुल सब्सटेंस विद इन। यानी कहने का मतलब सीवेज तो होता है वेस्ट वाटर रिलीज बाय द, जो सीवेज जो है वेस्ट वाटर जो है हॉस्पिटल से, इंडस्ट्री से जो आता है, जो क्या होता है कि वो कहने का मतलब है कि इसमें बहुत हार्मफुल सब्सटेंस भी रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से निकला है तो हॉस्पिटल से निकला तो बैक्टीरिया का साथ होगा, ठीक है। तो सीवेज इज द लिक्विड वेस्टेज इज द मोस्ट ऑफ द वाटर एंड व्हिच इज द डिसॉल्व इन द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड कंटामिनेटेड, और ये कंटामिनेटेड होते हैं। तो इसमें तो ये जो सीवेज का मतलब हो गया कि जो वेस्ट वाटर होम्स का, हॉस्पिटल का, ऑफिस का, ये जो होता है उसी गंदे पानी को हम लोग कहते हैं सीवेज।
अब देखिए सीवेज में होता क्या क्या है, तो पहले देखिए इस बुक्स में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। इसमें देखिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ह्यूमन फेकल मैटर, एनिमल वेस्टेज, यूरिन, है ना, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्टेज, ये सब रहता है। इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, मेटल, न्यूट्रिएंट में फास्फोरस, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया में बहुत तरह से बैक्टीरिया, कॉलरा, टाइफाइड जो आजकल पानी नॉर्मल हो गया है, अदर माइक्रोब्स, है ना, कॉज डिसेंट्री, दे आर द सो मेनी डिजीज कॉजेज सब्सटेंस आल्सो इंक्लूडेड इन द सीवेज। तो अगर ये पानी वाटर बॉडी में मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वाटर बॉडी को भी वो खराब कर देगा, उसके जो जीव हो उसको भी खराब कर देगा। तो जरूरी है इसका ट्रीटमेंट करने का। तो अब होता है कि इसका वाटर फ्रेशली अप एंड द इवेंटफुल जर्नी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे होता है, कैसे काम होता है ये। अब देखिए अब कारण क्या है कि बहुत जगहों में, बहुत शहरों में ये सिस्टम बना दिया गया है कि स्विच ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है। पानी कैसे साफ होता है, पहले बात तो जितने भी स्मॉल पाइप से होते हैं वो सीवर करते हैं, और उसके बाद बड़े में वो मिलते हैं, और मिलने के बाद वो सारे पानी जो है आपको एक जगह उसको इकट्ठा किया था। फिर देखिए उसको, देखिए ये तरीका होता है आपका, उसमें पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखिए बार, स्क्रीन, उसके बाद देखिए ग्रिल एंड सेंड रिमूवल टैंक, और उसके बाद वाटर प्यूरिफायर एंड एरिएटर, ये सब चीजों को इस्तेमाल किया जाता है यूज फॉर द रिमूविंग द इम्प्योरिटी। तो ये जो देखिए पहले वेस्ट वाटर पासेस थ्रू द बार, इससे जब जाएगा तो इससे स्क्रीन से लार्ज नंबर जो से होता है रेंज ऑफ द स्टिक एंड प्लास्टिक पैकेट एंड नैपकिन को अलग किया जाता है। पहले होता है कि पानी में जो फेंक देते हैं हम लोग जहां तहां, वो क्या है कि वो इससे वो बाहर निकलेगा। उसके बाद वाटर गोज टू ग्रिल, उसमें क्या होता है सेंड को रिमूव किया जाता है, एंड स्प्रेड इनकमिंग द वेस्ट वाटर डिक्रीज द अलाउ द सेंड ग्रिल एंड पेबल्स ऑफ द सेटल डाउन। एंड उसके बाद तीसरा में वाटर देन अलाउ टू सेटल डाउन द लास्ट है, उसको बड़े पानी में उसको स्टोर किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो पहले तो हम प्लास्टिक निकाल दिए, उसमें जो ऊपर में जो 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 तैरते हैं उस चीज को हम लोग निकाल रहे, बड़े बड़े चीजों को निकालते हैं। अब जो छोटे जैसे हो गया आपका उसमें बालू है, उसको क्या होता है, उसको बड़े टैंक में जैसे रखते हैं तो वो क्या होता है धीरे धीरे वो पानी वो सेटल डाउन हो जाता है। और जब ये सेटल डाउन हो जाता है तो उसमें जो उसको स्लग कहते हैं, और उसमें स्कीपिंग द रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड, जैसे ऑयल ग्रीस जो होता है, जो उसको हम लोग वाटर सो द क्लियरिफाइड बाय द कॉल द क्लियरिफाइड वाटर। और इसको फिर क्या करते हैं कि हम लोग उस पानी को, यानी कि पहले उसको प्लास्टिक जो इस सब को निकाल दिए, उसके बाद उसके जो स्लैग है वो जैसे बड़े टैंक में रखेंगे तो बालू जो है वो जो जब जाता है उसको, और फिर ऊपर का जो पानी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि अलग कर लेते हैं, और उसके बाद उस पानी को क्लोरिनेशंस और भी तरीके से इस्तेमाल करके कुछ बैक्टीरिया को कम करने के बाद जब वो कुछ क्लीन हो जाता है तब उसको हम लोग वाटर बॉडीज में मिला देते हैं। और इस तरीके से ये जो आपका घर से जो पानी निकला वेस्ट वाटर, वो जाके लगभग अबाउट उसमें पूरी तरह तो नहीं, मान लो 70% तकरीबन वो साफ हो जाता है, 70 to 80%, तब जाके उसको पानी को पीने लायक तो होता नहीं, तो फिर उसको वाटर बॉडी में मिला देते हैं, फिर वो पानी वो फिर आगे जाके क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसको ये जो क्या कहते हैं सीवेज वाटर है उसको हम लोग साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ और के जानकारी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपने वीडियो में जाना वाटर और द लाइफ लाइन, कैसे लाइफ लाइन जीवन रेखा है, और व्हाट इज द सीवेज बताया, वाटर प्रेशर ऑफ द इवेंटुअली जर्नी, कैसे वो साफ होता है, कौन कौन प्रोसेस से होता है। ठीक है, हमने बताया, और मिलते हैं उसके बाद कुछ नए जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।